जिनेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी जैन रसोई शो में। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम कुकिंग करते करते सिर्फ मेन कोर्स और डेजर्ट्स पे ध्यान देते हैं और जो मिस आउट हो जाता है वो है हमारा बेचारा स्टार्टर्स। तो आज मैं स्टार्टर बनाने वाली हूँ और वो भी सूप। आज हम बनाने जा रहे हैं 2 प्रकार के सूप जो कि बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और न्यूट्रिशियस होंगे। आज का हमारा पहला सूप है ब्रोकली एंड आलमंड सूप। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी विधि से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ मैंने लिया है ब्रोकली, मैदा, तेज पत्ता, बटर, काली मिर्च पाउडर, नमक, भीगे हुए बादाम और दूध। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी विधि। यहाँ मैंने लिया है 1 बड़ा कप ब्रोकली। हम ब्रोकली को बॉईल करने वाले हैं। तो बॉईल करने के लिए मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 4 कप पानी कि ब्रोकली अच्छी तरह से इसमें डूब जाए। तो 4 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। पानी हमारा उबल रहा है। अब इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच नमक। अब नमक डालने के बाद ये सारी ब्रोकली मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। ब्रोकली को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। थोड़ा सा कच्चा पक्का हमें इसे यहीं तक छोड़ना है। एक बार हम ब्रोकली चेक कर लेते हैं। तकरीबन 3 मिनट हो गए इसे पकते हुए। दोबारा से एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। अब ये अच्छी तरह से पक गया है। गैस को मैं ऑफ कर लूंगी। अब मैं इन ब्रोकलीज को छान लूंगी और सारा गर्म पानी अलग कर लूंगी। इसे डायरेक्टली हमें इस तरह से छान लेना है। और ये ब्रोकलीज डायरेक्टली उठाकर मुझे एक ठंडे पानी के बाउल में डाल देना है ताकि ब्रोकलीज का कलर मेंटेन रहे, क्योंकि सूप हमें ग्रीन कलर चाहिए और इसका टेस्ट भी मेंटेन रहे। इस पानी को मैं एक तरफ रख दूंगी। अब इन ब्रोकलीज को हम ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस भी यहीं पे रुक जाए। अब जब तक ब्रोकली ठंडी हो जाए हम सूप की बाकी की तैयारी कर लेते हैं। मैं गैस फिर से ऑन कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 बड़ा टीस्पून बटर का। ध्यान रखिए गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, हमें बटर को जलाना नहीं है। इसके बाद तुरंत हम एक तेज पत्ता इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच मैदा और इसे भी मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। इसे मुझे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस जब तक ये थोड़ा सा फ्रेग्रेंट ना हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए तब तक मैं इसे भून लूंगी। गैस हमें यहाँ पर हाई नहीं रखना है। अब मैं इसमें दूध डालती रहूँगी और इसे चलाती रहूँगी। दूध मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1 बड़ा कप। ये सारा दूध मैंने धीरे धीरे करके इसमें डाल दिया है। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह से चलाती रहूँगी। अब मैं इसको सिम पे रख के थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी, तब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। अब ये जो ब्रोकली हमने ठंडी होने रखी थी इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर दूंगी और एक फाइन स्मूथ पेस्ट बना के रेडी करूंगी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ मिक्सी का जार। अब ये जो सारी ब्रोकली है मैं दोबारा से स्ट्रेन कर लूंगी। अब ये ब्रोकली मैं मिक्सी में डाल दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी हमें डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1/4 कप, और अच्छी तरह से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। एक बार चेक कर लेती हूँ। ये बहुत ही फाइन बन गया है और स्मूथ है।
अब एक बार जल्दी से मैं अपने व्हाइट सॉस की तरफ जाती हूँ और इसे भी चेक कर लेती हूँ। व्हाइट सॉस भी बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी में डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप। इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेते हैं। अब ये जो हमारा व्हाइट सॉस मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे साइड में रख दूंगी। अब मैं इसे ढक के साइड में रख दूंगी और हम बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस पे। अब यहाँ पर मैंने लिया है कुछ बादाम, इसे मैं छील लूंगी। अब मैं इन्हें चॉप कर लूंगी। जब तक मैं बाकी के बादाम काट रही हूँ मैं एक पैन ले लूंगी, क्योंकि हम इन चॉप्ड बादाम को टोस्ट करने वाले हैं। ये सारे बादाम मैंने चॉप कर लिए हैं। कुछ बादाम मैंने गार्निशिंग के लिए सेव कर लिया है। तवा बिल्कुल गर्म हो गया है। अब ये सारे चॉप्ड बादाम मैं इसमें डाल दूंगी एंड इसे इस तरह से चलाते हुए टोस्ट कर लूंगी। अब ये हल्का हल्का टोस्ट हो गया है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे दोबारा चॉपिंग बोर्ड पे उतार लूंगी। कढ़ाई को दोबारा मैं इस साइड ले लेती हूँ। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। ये व्हाइट सॉस मिक्सचर हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसमें ब्रोकली का पेस्ट डाल दूंगी। अब मैं इसे एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लूंगी। आप देख सकते हो इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर। काली मिर्च पाउडर मैं इसमें डालूंगी तकरीबन आधा छोटा चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक भी मैं डालूंगी तकरीबन आधा छोटा चम्मच। अब नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी आलमंड्स जो मैंने टोस्ट किए थे। मैं थोड़े से आलमंड्स बचा के रखूंगी क्योंकि मुझे इसे गार्निशिंग में यूज करना है। अब एक बार मैं इसे अच्छा सा स्टर दे दूंगी। अब हमारा ये सूप बिल्कुल रेडी है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और अब मैं इसे उतार लूंगी एक सर्विंग बाउल में। और ये सारा गर्मा गर्म सूप सर्विंग बाउल में। वाओ, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। तो ये रेडी है मेरा गर्मा गर्म ब्रोकली सूप विद आलमंड। तो अब मैं इसे गार्निश करूंगी कुछ बादाम के साथ जो मैंने पहले ही बचा कर रखे थे। ये बहुत ही टेम्पटिंग है एंड डिलिशियस है। अक्सर हम जब बाजार में जाते हैं और सब्जियां खरीदते हैं तो हम ब्रोकली पे नजर डालते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि ब्रोकली के यूजेस क्या होते हैं। इसे सलाद बनाना है इसका, या फिर इसका सूप बनाना है, या मेन कोर्स में यूज करना है। तो अब आपने देख लिया है कि ब्रोकली के साथ क्या करना है, क्योंकि ब्रोकली में बहुत सारे कैल्शियम है एंड विटामिन के है जो आपके बॉडी के जॉइंट्स के लिए एंड आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये सूप स्पेशली आप अपने घर के बुजुर्गों को पिलाइए। आई एम श्योर उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो आपको ब्लेसिंग्स देते देते नहीं थकेंगे। तो ये था हमारा टेस्टी सा डिलिशियस सा गर्मा गर्म ब्रोकली सूप। और जब तक मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप देखिए इसका एक झटपट सा रिकैप। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. अम्मा, आज इतने पुराने गाने। पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ। कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। भारत में पहली बार हिंसा दोष से बचाव का पूर्ण ध्यान रखते हुए जैन श्रावकों एवं जैन मुनियों की आहारचर्या में प्रयोग के लिए सर्वोत्तम
जैन धर्म की शुचिता एवं अहिंसा के दर्शन की कसौटी पर बनाया गया देसी गाय के दूध से बना जैन मर्यादित घृत गौ अमृतम। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवाएं सीधे आपके घर। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. आज इतने पुराने गाने। कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जैन रसोई शो में। तो ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था एक इंटरेस्टिंग, हेल्दी और टेस्टी सूप के बारे में, जो था ब्रोकली एंड आलमंड सूप। तो फिर अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी सूप की रेसिपी जो पहले सूप से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। मैं बनाने वाली हूँ पालक का सूप या फिर क्रीम ऑफ स्पिनच। स्पिनच एक सुपर फूड है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ये हाई इन न्यूट्रिएंट्स है एंड लो इन कैलोरीज है, इसलिए हम इसे डाइटिंग करते वक्त भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। इसके जो ये डार्क ग्रीन पत्ते हैं, ये आपकी स्किन, हेयर और बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसमें बीटा कैरोटीन भी है, जो कि अस्थमा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद प्रूव होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लड रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो वो आपको पालक ही सजेस्ट करते हैं। तो जब आपने इसके इतने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लिया है, तो फिर देर किस बात की है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पालक का सूप बनाना। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या लिया है, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है पालक, जो कि बट ऑब्वियस हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। इसके बाद हमने लिया है अदरक, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, बटर, मैदा, नमक, काली मिर्च पाउडर और दूध। तो चलिए जल्दी से इस डिलीशियस सूप को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन सारे पालक को धोकर शुद्ध कर लिया है। मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 250 ग्राम पालक। अब मैं इसे चॉप कर लूंगी। तो पालक मैंने यहाँ रफली चॉप कर लिया है। अब मैं यहाँ लूंगी अदरक। अदरक का मैं बस 1 इंच का टुकड़ा तोड़ के ले रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से छील लूंगी और इसे भी मैं रफली चॉप कर दूंगी, क्योंकि अदरक को भी हमने पालक के साथ पकाना है। और इन दोनों का जब फ्लेवर मिक्स होता है तो सूप में मज़ा ही आ जाना है। इसे मैंने छील लिया है। अब इसे रफली चॉप कर दिया है मैंने। अब मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी बटर। अब बटर को अच्छी तरह से हम मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो गया है, मैंने फ्लेम को लो पे रख दिया है। अब जल्दी जल्दी हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। मैं यहाँ डाल रही हूँ लौंग, तकरीबन 6 से 7 लौंग मैं इसमें डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी दालचीनी। दालचीनी में डालूंगी एक थोड़ा सा छोटा टुकड़ा, ताकि इसमें अच्छा सा एक मिठास आ जाए सूप में। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ तेज पत्ते। तेज पत्ते यहाँ मैं 2 डाल रही हूँ। अब नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी अदरक, जो मैंने अभी रफली चॉप कर लिया था। अब पहले इन्हें मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है, क्योंकि हमें बटर को बिल्कुल भी नहीं जलाना है। इसके बाद तुरंत मैं डालने वाली हूँ ये सारे पालक कढ़ाई में। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, ताकि ये जो पालक है ये जल्दी से पक जाए। नमक मैं डालूंगी तकरीबन आधा छोटा चम्मच। और इसे अच्छी तरह से चला लूंगी। अब ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई चीज गलानी होती है जल्दी से, तो आप नमक डाल दीजिए उसी पॉइंट पर। आप देख सकते हैं पालक की क्वांटिटी कम हो रही है। अब ये पक के थोड़ा सा हो जाने वाला है। अब मैं पालक को ढक दूंगी तकरीबन 30 सेकंड के लिए। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, मैं बस इसे अपने भाप में थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूंगी।
आप देखोगे जो क्वांटिटी थी पालक की ये काफ़ी कम हो गई है, अदरक का भी कच्चापन निकल गया है और इसमें बटर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये हमारा पालक का मिक्सचर बिल्कुल ही तैयार है। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बाउल में और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ये सारा पालक मैंने इसमें निकाल दिया है। अब मैं इस कढ़ाई को साफ कर लेती हूँ और पालक ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी। अब मैं गैस ऑन कर दूंगी और जो पालक हमने ठंडा होने रखा था उससे पहले मैं बनाने वाली हूँ इसके लिए एक क्रीमी सा सॉस। अब इसे हमें जलाना नहीं है, तो इसके बाद मैं जल्दी से डालने वाली हूँ यहाँ पर मैदा। मैदा मैं डालूंगी तकरीबन 1 बड़ा टीस्पून और इसे अच्छी तरह से मैं भून लूंगी। हमने भून लिया है तकरीबन आधे मिनट के लिए। मैदा मैंने भून लिया है, इसे मैंने ज़्यादा नहीं भूना है, तकरीबन 30 सेकंड तक बस। दूध में डाल रही हूँ 1 बड़ा कप ताकि इसमें गांठें ना पड़े। ये सारा दूध अब मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से इसे चला लूँगी। आँच मैंने यहाँ पर धीमी रखी है गैस की। चलाती रहूँगी इस तरह से। आप देखोगे सारे लम्प्स जो इसमें थे वो ख़त्म हो गए बिल्कुल ही, और ये बिल्कुल क्रीमी बन रहा है। ये सॉस जो है ना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च पाउडर तकरीबन 1/4 चम्मच। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक मैं डालूँगी 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। अब ये जो मैंने पालक रखा था ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। अब मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी मिक्सी में डाल के। तो मैं जार निकाल लेती हूँ और ये जो पालक का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो सारा मैं मिक्सी में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये हमने डाल लिया सारा मिक्सचर। इस पालक मिक्सचर में थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, इतना कि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1/4 कप पानी। अब मैं जार का लिड बंद करके इसे एक स्मूथ फाइन पेस्ट में ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं इसे एक बार चेक कर लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फाइन होके रेडी हो गया है। इसमें से मुझे अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये बिल्कुल रेडी है। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. अम्मा, आज इतने पुराने गाने? पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ। कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। भारत में पहली बार हिंसा दोष से बचाव का पूर्ण ध्यान रखते हुए जैन श्रावकों एवं जैन मुनियों की आहारचर्या में प्रयोग के लिए सर्वोत्तम जैन धर्म की शुचिता एवं अहिंसा के दर्शन की कसौटी पर बनाया गया देसी गाय के दूध से बना जैन मर्यादित घृत गौ अमृतम। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवाएं सीधे आपके घर। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. आज इतने पुराने गाने? कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो सॉस मैंने बनाया था इसे हम रीहीट कर देंगे और साथ ही साथ ये जो मिक्सचर है मैं इसमें इसे ऐड कर लूंगी। अब ये काफी थिक हो गया है तो मैं इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ। इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी।
ये हमारा क्रीमी पालक सूप बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब ये सारा पालक सूप मैं बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी। तो ये तैयार है हमारा गर्मा गर्म पालक सूप। अब मैं इसे गार्निश करूंगी कैशू के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये पालक की टेस्टी, हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी? आई एम श्योर अब आपको पालक और भी पसंद आ गया होगा। भारत में 100 में से 1 इंसान को डायबिटीज जरूर होता है। तो जैसे पालक ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट होगा तो इस सूप को आप उन्हें जरूर पिलाइए। जरूरी नहीं है सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और यदि अगर आपके घर में डायबिटिक पेशेंट्स नहीं हैं तो भी आप इसे पीजिए, क्योंकि ये सूप आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को कंप्लीटली क्लियर करेगा। तो ये प्रॉब्लम्स तो हम सभी को होती है, क्योंकि हम सब फूडी है आफ्टर ऑल। तो आप इस सूप को जरूर ट्राई कीजिए, और जब तक मैं इसे ट्राई करती हूँ आप देखिए इसका एक झटपट सा रिकैप। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है, इनफैक्ट मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की दोनों हेल्दी सूप्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए इंटरेस्टिंग टेस्टी डिशेस के साथ। तब तक के लिए आप बनाते रहिए, खाते रहिए और सभी को खिलाते रहिए। जय जिनेंद्र।